एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका स्नेक क्लासेस में। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज लेटर और उसकी पर्पस डिस्कस किए थे कि किसको हम लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको लेटर टाइप का एक लेटर जो है अच्छे से समझा दिया था, विच वाज इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर को हमने बहुत अच्छे से सीखा था, जिसमें हमने पर्पस और टू हुम वी राइट दिस लेटर प्लस हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था। उसके अलावा एक लास्ट में सैंपल क्वेश्चन भी डिस्कस किया था ताकि आपको वो टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है और किस पर्पस से हम उस लेटर को लिखते हैं, प्लस उसका फॉर्मेट और उसका एग्जांपल क्वेश्चन। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सो फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? तो फॉर्मल लेटर लिखा जाता है इन सब लोगों को। किस किस को? सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर आप एज अ टीचर वर्क करते हैं स्कूल में, तो आप अपने प्रिंसिपल को जो है लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर। ठीक है, उसके अलावा आप एडिटर को, जो न्यूज़पेपर एडिटर्स होते हैं, उनको आप ये फॉर्मल लेटर जो है वो लिखते हैं। अदरवाइज यू राइट इट टू मैनेजर, मैनेजर को लिखते हैं। अगर आप कोई ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप मैनेजर को इस लेटर टाइप में लेटर लिखते हैं। आप पुलिस को लिखते हैं, कंपनी और ऑफिस को भी इस लेटर टाइप को आप यूज करके लेटर लिखते हैं। आया समझ में? किस किस को लिखते हैं? प्रिंसिपल, एडिटर, मैनेजर, पुलिस, कंपनी एंड ऑफिस। ठीक है, और पर्पस, किस कारणों से, किस पर्पस से, किस उद्देश्य से आप इस लेटर को लिखते हैं वो समझते हैं। या तो आप कोई कंप्लेन करने के लिए इस लेटर को लिखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी से परेशान हैं या कोई चीज आपको बॉदर कर रही है तो पुलिस को लेटर लिखते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए लिख सकते हैं। कोई चीज आपको बॉदर कर रही है ऑफिस में, या फिर आप किसी चीज का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस लेटर को लिखते हैं। और आप एप्लीकेशन, यानी कि आप मान लीजिए कि कोई नई कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो भी आप इस लेटर को यूज करके लिखते हैं, फॉर्मल लेटर टाइप। और इंक्वायरी, किसी चीज की जानकारी आपको लेनी है, तब भी आप फॉर्मल लेटर का यूज करके और व्यवस्थित तरीके से आप लेटर लिखते हैं। आया समझ में? किस किस को लिखते हैं और किस पर्पज से लिखते हैं? कंप्लेंट, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, इंक्वायरी, ये सब करने के लिए हम इस पर्पज से फॉर्मल लेटर टाइप को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, लैंग्वेज ऑफ दिस लेटर इज फॉर्मल एंड ऑफिशियल। इस लेटर टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? फॉर्मल और ऑफिशियल होती है। इनफॉर्मल में क्या सीखा था हमने? इनफॉर्मल में हम सीखा था कि सिंपल होती है उसकी लैंग्वेज और फुल ऑफ इमोशन होती है। और यहाँ पे क्या है? वाइस वर्सा, यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्मल और ऑफिशियल होगी क्योंकि ये फॉर्मल लेटर टाइप है। ठीक है, आप जो है कैजुअल लैंग्वेज में अपने प्रिंसिपल से जो है लीव नहीं मांग सकते, वरना वो लीव आपको सैंक्शन ही नहीं करेंगे। तो यू मस्ट बी फॉर्मल एंड ऑफिशियल व्हाइल राइटिंग दिस लेटर टाइप। आ गया समझ में? अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट था उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होके फॉर्मल लेटर में आ गई हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें ऐड ऑन हुई है, वो आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, देन कम्स डेट एंड देन कम्स रिसीवर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस कौन होता है? सेंडर एड्रेस उसका जो कि लेटर लिख रहा है, ठीक है, जो लेटर सेंड कर रहा है, द वन who sends the letter। ठीक है, the one who sends, जो लेटर सेंड कर रहा है वो। डेट आ जाएगी, फिर रिसीवर एड्रेस आ जाएगा। रिसीवर का एड्रेस मतलब कि वो इंसान जिसको लेटर रिसीव होगा, the one who is receiving, the one who receives। ठीक है, the one who receives the letter comes here। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस मतलब कि जो लेटर लिख रहे हैं बेसिकली आप, और डेट, डेट तो हो जाएगी। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस बेसिकली वो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। एडिटर है तो उसका आ जाएगा, ठीक है, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसका एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस में आ जाएगा। फिर आएगा सब्जेक्ट। मैम सब्जेक्ट के आगे स्टार क्यों बना रखा है? सब्जेक्ट के आगे स्टार इसलिए है बिकॉज सब्जेक्ट लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग अ सब्जेक्ट इन दिस फॉर्मल लेटर यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं लिखोगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन कम्स सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, मैम। ठीक है, ये कहां पे आ जाएगा? सैल्यूटेशन में आ जाएगा। नाउ कम्स बॉडी, यानी कि मेन आपका कंटेंट जो कि आप लिखोगे। अब इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है मैंने, बाइफरकेट किया है। फर्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि आप लेटर किस कंसर्न से लिख रहे हैं। देन कम्स मेन बॉडी, मेन बॉडी में प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट, जो भी आपका फोकल पॉइंट है इस लेटर को लिखने का वो यहाँ पे आ जाएगा। देन कम कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप या तो कोई सुझाव दे सकते हैं या फिर आप कंक्लूड करते हुए बोल सकते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू
डू सम अरेंजमेंट्स फॉर दिस, है ना, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए। और क्लोजिंग, क्लोजिंग आ जाएगी। क्लोजिंग में आप योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली इस तरीके से डिनोट करेंगे। एंड कम्स लास्टली नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम आ जाएगा और आपका पद आ जाएगा। अगर आप किसी पद पे हैं या फिर आप कोई डेजिग्नेशन ओहदे पर हैं तो वो आ जाएगा, नहीं है तो सिंपली यू जस्ट हैव टू राइट योर नेम एंड देन दैट्स इट। ठीक है, तो ये 8 चीजें फॉर्मल लेटर में आती है। इनफॉर्मल में हमने कितना डिस्कस किए थे? इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आपका सेंडर्स एड्रेस था, फिर आपकी डेट थी, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस उसमें नहीं था, सब्जेक्ट भी नहीं था, फिर सैल्यूटेशन यस सैल्यूटेशन था, डियर लिखा था हमने। देन बॉडी आ जाएगी आपकी, इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, फिर आपका क्लोजिंग और नेम, ये था इनफॉर्मल लेटर में। और फॉर्मल लेटर में बस ये 2 चीजें ऐड हुई हैं, उसके अलावा वही का वही है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है, आप समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब आते हैं हम एक सैंपल क्वेश्चन पे। ठीक है, एक सैंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मल लेटर के लिए ये लेटर क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज इन योर लोकेलिटी। आपको लेटर लिखना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन करते हुए, किस की कंप्लेन करनी है आपको? प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, गार्बेज की जो प्रॉब्लम आपके लोकेलिटी में आ गई है उसके रिलेटेड आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना है। ठीक है, सो प्रॉब्लम हमने समझ ली, किसको लिखना है ये भी समझ लिया। अब लेटर किस तरीके से लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 12 शांतिनगर भोपाल। अब देखो यहाँ पे जो है सेंटर एड्रेस गिवन नहीं था तो हमने मन से लिख दिया, जो कि इनफॉर्मल लेटर में भी हमने ये यूज किया था। ठीक है, तो 12 शांतिनगर भोपाल ये क्या है? सेंडर्स एड्रेस है। ठीक है, मैं पॉइंटर्स भी डाल दूंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सेंडर्स एड्रेस आ गया सबसे पहले, फिर आ जाती है आपकी डेट, देन कम्स द म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल। ये किसका एड्रेस है? ये एड्रेस उनका है जिनको ये लेटर जाने वाला है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजने वाले हो। तो ये किसका एड्रेस हो गया? ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, ये आपका रिसीवर का एड्रेस हो गया। ठीक है, आया समझ में? ये तीनों। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट, कि आप किस विषय में इस लेटर को लिख रहे हैं, क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या आपका कंसर्न है। तो सब्जेक्ट में हमने लिखा कंप्लेंट रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब रिलेटेड, कंप्लेंट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, वही आपको लिखना है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या था? ये आपको पॉइंट नंबर 4 विच वाज सब्जेक्ट। फिर आता है आपका सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे सर भी बैठे होते हैं, मैडम भी बैठे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो हमने सर मैडम लिख दिया है। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, ये आपका क्या हो गया? सैल्यूटेशन। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 क्या था हमारा? बॉडी, कंटेंट, मेन कंटेंट क्या है। तो अब जगह नहीं है तो मैं इसको रब करके आपको मेन कंटेंट किस तरीके से लिखना है वो लिखना समझाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 6 ऑफ द लेटर। लेटर का पॉइंट नंबर 6 है बॉडी, जिसको हमने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया था, और यहाँ पे भी मैंने डिवाइडेशन करके, बाइफर्केशन करके ही लेटर लिखा है। तो समझते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज इन अ लोकेलिटी शांतिनगर भोपाल। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया है इंट्रो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ठीक है, जिसमें लिखा है कि मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूंगा टूवर्ड्स द प्रॉब्लम, किस तरफ? प्रॉब्लम की तरफ। किसकी प्रॉब्लम? ऑफ गार्बेज, गार्बेज की प्रॉब्लम, जो कि हमारी एरिया में, लोकेलिटी में आ रही है, शांतिनगर भोपाल। आप एड्रेस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहे तो इट्स ओके। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ जो है हमारा, वो क्या है? आपका मेन कंटेंट है। सेकेंड पैराग्राफ आपके लेटर का, यानी कि बॉडी का क्या है? मेन कंटेंट है। ठीक है, क्या है? द गार्बेज हैज नॉट बीन कलेक्टेड फॉर मेनी डेज, कि बहुत दिनों से गार्बेज जो है वो कलेक्ट नहीं हुआ है। इट हैज क्रिएटेड अ फाउल स्मेल, जो कि क्या कर रहा है? फाउल, एक गंदी बदबू को क्रिएट कर रहा है, गंदी बदबू आ रही है गार्बेज में से जो कि कलेक्ट नहीं हुआ है। एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस, और बहुत ही अनहाइजीनिक, यानी कि गंदगी भरी और अनहाइजीनिक कंडीशंस होती है, फाउल स्मेल आ रही है। दिस मे कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ये क्या कारण बन सकती है? ये कारण बन सकती है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम का फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए जो कि लिविंग इन दिस एरिया, जो कि इस एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये आपका मेन कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मैटर में देखेंगे, मैटर को देखेंगे, एंड मेक द पॉसिबल अरेंजमेंट्स, और जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं वो आप करेंगे फॉर रेगुलर गार्बेज कलेक्शन। अब लास्ट में आपने क्या कर दिया? कंक्लूड करते हुए फॉर गार्बेज कलेक्शन, यहाँ पे आपने एक सुझाव भी दे दिया कि गार्बेज कलेक्शन करवाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है, ये लास्ट वाला पैराग्राफ, ये आपका क्या होगा? कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। ये हो गए बॉडी के तीनों, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड द कंक्लूजन।
आया समझ में? इसके लास्ट में आप क्या कर देते हैं, लास्ट में आप अपना नाम लिखकर, यानी कि आप जो है अपना क्लोजिंग करते हुए आप लिख सकते हैं योर्स फेथफुली और सिंसियरली। क्लोजिंग के टाइम पे आप लिख सकते हैं योर्स फेथफुली, योर सिंसियरली। ठीक है, ये पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा 7। और पॉइंट नंबर 8 में आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, यू वुड राइट योर नेम, और अगर आप किसी डेजिग्नेशन पर हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। पूरे अच्छे से हमने कर लिया। ठीक है, फॉर्मल लेटर, हाँ, और लेटर टू द एडिटर जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो भी फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है। ठीक है, वो भी हम फॉर्मल लेटर में ही इंक्लूड करते हैं, पर उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लेटर टू द एडिटर किस तरीके से लिखना है। और एक और चीज, लेटर टू द एडिटर में जो मेन कंटेंट का इंट्रोडक्शनरी पार्ट होता है ना, उसमें एक ऐसी लाइन बताऊंगी आपको कि वो लाइन आप कहीं भी, कोई भी लेटर टू द एडिटर आ जाए तो आप ये लिख के आ जाइएगा, तो आपके जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो तो आपको बिल्कुल वो रट लीजिएगा। मतलब मैं कह रही हूँ कि उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो आपको वो लेटर टू द एडिटर में वो लाइन तो लिखनी ही लिखनी है। कोई भी लेटर टू द एडिटर आ जाए वो आपके फॉर्मेट में ही आप याद कर लीजिएगा। तो बाकी चीजें आपको बस समझ के ही लिखनी पड़ेगी, और वो जो 3 लाइन है वो आप कोई भी लेटर टू द एडिटर आ जाएगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर टू द एडिटर। अभी हमने फॉर्मल लेटर समझा, उसका फॉर्मेट अच्छे से समझा। आई होप कि आपने अच्छे से पेन डाउन किया होगा। ये सब चीजें जो है सैंपल क्वेश्चंस और ये भले मत कीजिएगा, बट फॉर्मेट को पेन डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्मेट जब आप लास्ट मिनट रिविजन करते हैं आप, तो फॉर्मेट को गो थ्रू कर लीजिएगा कि अच्छा इनफॉर्मल का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट इस तरीके का है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, so I'll see you in my next video and thanks for watching.